नमस्ते। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद साधना पे स्वागत करती। मैं सौम्य गुप्ता, आयुर्वेदिक चिकित्सक, भारतीय संस्कृति अथवा ऋषियों मुनियों की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के संदर्भ में आपसे कुछ ज्ञान साझा करना चाहती हूँ। मैं आज आयुर्वेद के संबंधित अपना कुछ अनुभव आपके समक्ष रखूंगी। Lord Dhanvantri, the god of medicine and an avatar of Lord Mahavishnu, he is mentioned in the Purans as the god of Ayurveda. आयुर्वेद एक मेडिसिन का सिस्टम है जिसकी शुरुआत कई वर्षों पहले भारत में हुई थी। प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा की शुरुआत देवी देवताओं के ग्रंथ से हुई है और बाद में मानव चिकित्सा तक पहुंचा। आयुर्वेद के उपचार में ज्यादातर हर्बल चीजों के उपयोग होता है तथा कुछ खनिज और धातु पदार्थ का भी उपयोग औषधि में किया जाता है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना आयु और वेद, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन का ज्ञान और इसी को संक्षेप में कहते हैं हम जीवन से संबंधित ज्ञान। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखना अर्थात उसको रोग से मुक्त करना और उसका शमन करना। अगर उसको कोई रोग हो रखा है तो उसका शमन करना और आयु बढ़ाने से है। हित आहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित आहितम मानम च तच्चम यत् करोतम आयुर्वेदा सा उच्यते। जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु इनका वर्णन हो उसे आयुर्वेदा कहते हैं। हित आयु जो हमारे जीवन के अनुकूल हो, अहित आयु जो हमारे जीवन के प्रतिकूल हो, सुख आयु जो स्वस्थ जीवन हो और दुख आयु जो रोग अवस्था हो। अब आयुर्वेद का उद्देश्य अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अर्थात उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या सब कुछ अच्छे से मेंटेन रखना जिससे वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे। रोगी अर्थात आतुर व्यक्तियों के विकारों को दूर करे और उन्हें स्वस्थ बनाना। ऐसा तो नहीं कि जो रोगी व्यक्ति है उसको हम लोग त्याग देंगे, नहीं, उसकी भी ऐसे चिकित्सा करना ताकि वो भी रोगों से दूर होकर शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। आयुर्वेद का अवतरण अर्थात आयुर्वेद का ओरिजिन क्या है? आयुर्वेद का ओरिजिन ब्रह्मा स्मृतो आयुष्वेदम प्रजापति मजिप्रहत्स अश्विनो तो सहस्रांतो आत्रि पुत्रादि कानमुनि अग्निवेश आदि कांस्ते तू पृथक तंत्राणि तेनिरे। आयुर्वेद के ऐतिहासिक संदर्भ के वाग्भट के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से, प्रजापति जी से, दोनों अश्विनो कुमार ने, अश्विनो कुमार से इंद्र जी से आत्रेय आदि मुनियों को और आत्रेय आदि मुनियों से अग्निवेश आदि शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया। अब आयुर्वेद के 8 अंग क्या क्या होते हैं? पहला अंग है काय चिकित्सा, दूसरा है शल्य चिकित्सा, तीसरा है शालाक्य तंत्र, अगध तंत्र, कौमार नृत्य, रसायन तंत्र, वाजीकरण, भूत विद्या तंत्र। काय चिकित्सा जिसमें हम जठराग्नि की चिकित्सा अर्थात शरीर की चिकित्सा करते हैं, शल्य चिकित्सा जिसमें हम सर्जरी से चिकित्सा करते हैं, शालाक्य तंत्र जिसमें हम लोग ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की चिकित्सा करते हैं, अगध तंत्र, कौमार नृत्य, रसायन तंत्र, वाजीकरण काम उत्तेजक, वीर और यौन सुख से जुड़ा एक विद्या है, भूत विद्या तंत्र जिसमें हम दिमाग से जुड़ी हुई चीजों की चिकित्सा करते हैं। अब आता है आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। बृहत्त्रयी, लघुत्रयी। बृहत्त्रयी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। लघुत्रयी है भाव प्रकाश, माधव निदान, शारंगर संहिता और अन्य में आता है अष्टांग संग्रह, भेद संहिता और काश्यप संहिता। ये सब आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों के नाम है। वर्तमान समय में आयुर्वेद का शिक्षा प्रशिक्षण के विषय जो आज के टाइम में आयुर्वेदिक में कौन कौन से विशिष्ट शाखाओं का हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसमें पहला है आयुर्वेद सिद्धांत जिसे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेद संहिता, रचनाशाली जैसे एनाटॉमी, क्रियाशाली फिजियोलॉजी, द्रव्य गुण विज्ञान जिसमें हम लोग फार्माकोलॉजी, रस शास्त्र, रोग निदान पैथोलॉजी, कौमार नृत्य पीडियाट्रिक, शल्य तंत्र सर्जरी, शालाक्य तंत्र,
INENT मनोरोग जिसे हम साइकेट्रिक बोलते हैं, एंड पंचकर्मा। ये सब आजकल वर्तमान समय में जो हम लोग विषयों के ऊपर स्टडी करते हैं, ये सब वही विषय हैं। अब आता है आयुर्वेद के पंचकर्म। पंचकर्म जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचकर्म आज के समय में बहुत ही ज्यादा उपयोग में आता है। ये वो कर्म है जिसकी मदद से आयुर्वेदा में शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाता है। विषैले तत्व अर्थात जो हमारे शरीर को दूषित कर रहे हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। चिकित्सा भी दो प्रकार से होती है, एक शोधन होता है, एक शमन होता है। शोधन में क्या होता है, जिसमें हम दोषों को शरीर के बाहर निकालते हैं। कौन से दोष? जो दूषित दोष हैं, जो दोष दूषित हो चुके हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। वही शमन होता है, जो दूषित दोष है अर्थात वो अल्प मात्रा में, तो उसको हम शरीर में ही शमन करते हैं, मतलब शरीर में उसकी शांति कर देना, उसको शरीर से बाहर ना निकालना। लेकिन पंचकर्मा में हम शरीर से उन दोषों को बाहर निकालते, जिसमें वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ति, निरूप वस्ति और नस्य आता है। वमन अर्थात वॉमिटिंग या फिर एमेसिस, विरेचन परगेशन, मोशन, निरूप वस्ति नस्य जिसमें हम मेडिसिन को नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो करते हैं, बॉडी में भेजते हैं, और अनुवासन वस्ति। ये 5 पंचकर्म कहे जाते हैं आयुर्वेदा के। अब आता है आयुर्वेदा चिकित्सा के लाभ क्या क्या है। आप लोग बहुत सुनते होंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक, लेकिन उसका लाभ क्या है? क्यों इसका आयुर्वेदिक चिकित्सक को इतना आज के युग में इतना फ्लो में चल रहा है? क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सक के उपरांत व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक दोनों में सुधार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक ही सुधार होता है, नहीं। आयुर्वेदिक चिकित्सक में व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों में ही सुधार होता है। आयुर्वेदिक औषधियों के अधिकांश घटक जड़ी बूटी, पौधे, फूल, फल आदि से प्राप्त की जाती हैं। अर्थात आयुर्वेदिक औषधियां हमें प्रकृति से ही मिल जाती है, जैसे जड़ी बूटी हो गई, पेड़ हो गए, पौधे या फिर फूल, फल आदि, ये सब प्रकृति से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर आता है अनेकों जीर्ण रोगों के लिए आयुर्वेदिक विशेष रूप से प्रभावी है। बहुत सारे ऐसे भी रोग होते हैं जिनकी चिकित्सा आयुर्वेदिक से ही हो सकती है, तो अब बहुत सारे ऐसे रोगों के बारे में भी आयुर्वेदिक बहुत अच्छा प्रभावी भी होता है। आयुर्वेद ना केवल रोगों की चिकित्सा करता है बल्कि रोगों को रोकता भी है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो सिर्फ रोगों को ही चिकित्सा करता है, ना, ये रोगों को भी रोकने में बहुत ही फलदायक होता है। मतलब रोग उत्पन्न ना हो, इसलिए भी ये बहुत अच्छी चिकित्सा होती है। आयुर्वेद भोजन तथा जीवन शैली में सरल परिवर्तनों के द्वारा रोग को दूर रखने के उपाय समझाता है। आयुर्वेदिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से ही, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, इन सब के थ्रू भी हमारे बॉडी को रोगों से दूर रखने के उपाय या फिर तरीके बताता है। आयुर्वेदिक औषधियां स्वस्थ लोगों के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक औषधियां सिर्फ रोगग्रस्त रोगी जो है उसके लिए ही उपयोगी, ना, आयुर्वेदिक औषधि जो होती है वो स्वस्थ एक व्यक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा रूप में उपयोगी होता है। तो ये थे हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य या कुछ लाभ, जो कि हमें ये बताता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को क्यों हम लोग को एक तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्यों इसका फॉलो अप करना चाहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा को क्यों अपने डेली रूटीन में आयुर्वेदा की चीजों को लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।